नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज दिन भर में 19 मई को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में एक बार बदलाव करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था, जबकि हरियाणा में यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी। अब यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी एक बार एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। यह सुविधा कर्मचारी सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले तक कभी भी ले सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं बदलता तो वह यूपीएस में ही बना रहेगा। हालांकि जिन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबरन सेवानिवृत्त किया गया है, भारी जुर्माना लगाया गया है या जिनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। और अधिक जानकारी आप अपने विभाग से, हेड ऑफिस से ले सकते हैं। ये पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को लेकर आप सभी के लिए। जी हां, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा एनसीआर में गर्मी का सितम चरम पर है, प्रचंड पर है गर्मी, लू चल रही है और हरियाणा के सिरसा में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और कई जिलों में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पारा चल रहा है। हरियाणा एनसीआर और दिल्ली में पश्चिमी गर्म और शुष्क हवाओं के कारण भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ोतरी की होने की संभावना है। कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय हवाओं से पूरे इलाके की नमी को लगभग खत्म कर दिया है। साथ ही किसी सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव न होने और तेज धूप के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगले 2 दिन कई जगह आंधी चलने के आसार हैं। हरियाणा एनसीआर और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं सोमवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में रहा, 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतक में 45.2 डिग्री, हिसार, नारनौल, भिवानी में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। तो बड़ी खबर है, आप तापमान देख सकते हैं। सिरसा में सबसे ज्यादा तापमान रहा आज भी और कल सोमवार को भी और आज मंगलवार को भी। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात हैं। 1 सप्ताह तक शुष्क रहेगा मौसम। 2 दिन तक कई जगह आंधी चलने के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह चल सकती है भीषण लू और कई जगह लू चल भी रही है। अभी हरियाणा में बारिश के आसार बहुत कम है, संभावना है कुछ परसेंटेज में, लेकिन हीट वेव ही चल रही है मौसम विभाग के अनुसार और राहत मिल सकती है 22 से 23 मई के बाद। थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है लू में, लेकिन बारिश होने की संभावना फिर भी कम ही रहेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम में और गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर, लू को लेकर, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ में आंधी आने की भी संभावना है और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। यह मौसम अपडेट थी मौसम विभाग की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, दोनों रिजल्ट आए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट आई है। एचएसएससी ने न्यू रिजल्ट जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 के अंतर्गत ग्रुप सी के विभिन्न कैटेगरी के लिए परिणाम जारी किया गया है। ये लिंक है रिजल्ट का, आप चेक कर सकते हैं। एचएसएससी की वेबसाइट पर भी hssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी रिजल्ट सेक्शन में जाकर आप रिजल्ट यानी परिणाम चेक कर सकते हैं। तो ये एचएसएससी की तरफ से
पहला नोटिस जारी हुआ है और यह पहली बड़ी खबर आई है तीसरी अपडेट में HSSC की तरफ से। वहीं तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें कैटेगरी संख्या 1 के तहत ESP अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आनी थी उसकी लिस्ट जारी कर दी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो किस किस का हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, किस किस का नाम आया है लिस्ट में। ESP अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है वो जारी की गई है। ये लिंक रहा, लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, या hssc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर भी आप ये जो लिस्ट है परिणाम है देख सकते हैं। वहां पर पब्लिक नोटिस भी दिखाई देगा आपको, रिजल्ट का सेक्शन भी, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी, जो भी आप देखना चाहते हैं HSSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा में ग्रुप डी को लेकर आई थी जिसकी भर्ती 4/2018 के अंतर्गत हुई थी। ESP अभ्यर्थियों की ये लिस्ट जारी हुई है और ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए रिमाइंडर के तौर पर आप सभी के लिए, पहले भी ये जानकारी हम पहुंचा चुके हैं आप तक, फिर पहुंचा देते हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें 2024 की PGT भर्ती में BCA BCB अभ्यर्थियों को राहत, पुराने क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य कर दिए गए हैं। मेवात कैडर के रिक्त PGT पदों पर योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने का काम कर दिया है। NCR में एग्रीगेटर, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों की नई गाड़ियां केवल CNG और EV आधारित होंगी। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। उद्योगों को SGST प्रतिपूर्ति, सब्सिडी और रोजगार प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। महिलाओं को SC, दिव्यांगजन और अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी, 27 स्टेशन होंगे विकसित। डेयरी फार्मिंग हेतु स्वयं सहायता समूह को पंचायत भूमि पट्टे को मंजूरी दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में UPS के तहत वन टाइम वन वे स्विच सुविधा को मंजूरी दी गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 से 13,374 करदाताओं को राहत मिली है। 1 लाख तक की बकाया राशि पूरी तरह से माफ है। 1,591 करोड़ रुपए की राहत है। HPSC सेवा नियमों में संशोधन, सुप्रीडेंट पद बढ़ाए गए हैं। चुलकाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। हिसार IMC परियोजनाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो गई है। इसके साथ 45 दिन में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र देने का प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है। हरित एवं सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने को लेकर भी मंजूरी हुई है। अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल प्लांट्स के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई है। यदि आप इनके बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो कल वाली कैबिनेट की बैठक में जो घोषणाएं हुई थी उनकी जानकारी कल आपको शाम को जो वीडियो जारी की गई थी स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल पर, वहां पर पूरी जानकारी कैबिनेट बैठक की आपको मिल जाएगी। तो ये हेडलाइन थी और चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों को लेकर। आखिरी और पांचवी अपडेट में 2 खबरें आई हैं आप सभी के लिए। पहली खबर है हरियाणा सरकार ने IAS और SCS अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन तथा पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी LPC के प्रारूप में संशोधन कर दिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि IAS और HCS अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के समय संबंधित विभागों से सेवा सत्यापन, अवकाश, वेतन तथा पेंशन अंशदान से संबंधित चालान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण पेंशन मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है। इसे देखते हुए वित्त विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पंजाब ट्रेजरी नियमावली भाग 2 में परिभाषित LPC प्रारूप में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर विभाग को अधिकारी के स्थानांतरण अथवा कार्यमुक्त होने के समय ही सेवा को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का निरंतर और समयकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। निर्देशों के अनुसार अब सभी LPC केवल संशोधित प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या 10 पर सेवा सत्यापन का विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए।
वहीं पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है फतेहाबाद से। फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक एएसआई की मौत के बाद हिसार रेंज पुलिस प्रशासन ने पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हिसार रेंज के एडीजीपी के राव ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी को एडवाइजरी जारी करते हुए 45 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मचारियों को नाकों और ट्रैफिक पॉइंट की ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद जिला पुलिस ने ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार अगले 2 दिनों में ड्यूटी में बदलाव कर दिया जाएगा। एडीजीपी द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भीषण गर्मी के दौरान लंबे समय तक नाकाबंदी करने से पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नाके पर लगातार 3 घंटे से अधिक ड्यूटी न लगाई जाए। यदि कोई विशेष अलर्ट या घटना नहीं हो तो सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक नाके हटाए जा सकते हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले पुलिस कर्मचारियों को अब थाना, चौकी और कार्यालय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्हें फील्ड में लंबे समय तक खड़े रहने वाले ड्यूटी से राहत दी जाएगी। पुलिस विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।